हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। तो जो एकाधिकार बाजार है वो हमारी बाजार संरचना की एक महत्वपूर्ण फॉर्म है, एक महत्वपूर्ण प्रकार है कि बाजार संरचना में मोनोपोली एकाधिकार बाजार क्या होता है। तो इससे पहले हम कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। बाजार संरचना को हम डिवाइड करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अपूर्ण प्रतियोगिता जिसे हम कह सकते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता हम पहले कर चुके हैं पहली दो वीडियोस में। आज हम करेंगे मोनोपोली एकाधिकार। एकाधिकार बाजार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके कॉजेज क्या हैं, उसकी उत्पत्ति के कारण क्या हैं एकाधिकार के। इम्परफेक्ट कंपटीशन जो हम अगली आने वाली वीडियोस में करेंगे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डिओपोली। तो आज हम करते हैं मोनोपोली मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मार्केट्स का भी, जो हमारी मार्केट्स हैं बाजार। तो आज हम इसका मीनिंग, फीचर्स एंड कॉजेज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोपोली वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मोनोपोली जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो जमा पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। तो इसका मतलब मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर। तो एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सिंगल सेलर है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, एंड जो प्रोडक्ट है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, अर्थात उसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। एंड देर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड सेलर ऑफ द कॉमोडिटी हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। प्राइस पर उसका पूरा कंट्रोल है मोनोपोलिस्ट का। एंड नो सेलर कैन एंटर इन द मार्केट, क्योंकि अगर कोई मार्केट में एंटर करता है तो वो मोनोपोली नहीं रहेगी, वो एकाधिकार नहीं रहेगा, बल्कि वो डिओपोली बन जाएगी जिसमें कि दो सेलर होंगे। तो मोनोपोली के लिए नो सेलर कैन एंटर इन द मार्केट, एंड देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक सिंगल फर्म है वही इंडस्ट्री होती है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो हमारे घरों में बिजली आती है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा में उत्तर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम या दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम। तो इस तरह से हरियाणा में बिजली की सप्लाई करने के लिए कोई और फर्म नहीं है। तो जो बिजली विभाग है हम कह सकते हैं कि उसकी मोनोपोली है। तो मोनोपोली मार्केट इज अ सिचुएशन इन विच देर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एंड देर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी। क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो कमोडिटी ये प्रोड्यूस करते हैं वो ही मार्केट में केवल वही कमोडिटी होती है, उसके जैसी और कोई कमोडिटी मार्केट में नहीं होती। कॉर्डशाइनी की डेफिनेशन है वही, मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर इज अ सिंगल सेलर एंड देर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर कमोडिटी, एंड इट प्रोड्यूसेस एंड देर आर बैरियर्स टू एंट्री। और जो एंट्री है उसके लिए बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, कोई भी दूसरी फर्म एंटर नहीं कर सकती। तो अब हम इसकी फीचर्स करते हैं। फीचर में सबसे पहले सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जो फर्म है उसमें जो सेलर है वो एक अकेला सेलर है और बायर्स बहुत सारे हैं। और जो ये सिंगल सेलर है ये एक फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती हैं, या हमारी कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट, मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री। तो मोनोपोली इंडस्ट्री और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मोनोपोली ही फर्म है और मोनोपोली ही इंडस्ट्री है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। तो कि जो नई फर्म्स हैं उनकी एंट्री संभव नहीं है, क्योंकि अगर उनकी एंट्री होती है तो वो मोनोपोली नहीं रहती है। तो जो बाजार व्यवस्था इस प्रकार की है कि कोई भी नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती। नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट, जो वस्तु है उसका कोई क्लॉज सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक वस्तु है और वही वस्तु बाजार में उपलब्ध है तो तभी उसकी मोनोपोली बनी रहती है। नेक्स्ट है होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड गुड्स। जो एकाधिकार में एक ही फर्म होती है उसके द्वारा जो उत्पादित वस्तु है वो समरूप भी हो सकती है और डिफरेंशिएटेड वस्तु भी हो सकती है। डिफरेंशिएटेड का मतलब विभेदीकृत, अलग अलग भी हो सकती है। एंड फर्म इज प्राइस मेकर। जो फर्म है एकाधिकार बाजार में, जो फर्म है वो वस्तु की एकमात्र फर्म होती है, क्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं, तो इसलिए फर्म स्वयं ही उस वस्तु की कीमत को निर्धारित करती है। तो इसकी सप्लाई पर भी फुल कंट्रोल होता है, तो सप्लाई को बढ़ा भी सकती है, सप्लाई को कम भी कर सकती है, सप्लाई को बढ़ाकर या कम करके अपनी कीमत को प्रभावित कर सकती है। तो जो फर्म है वही प्राइस मेकर है।
नेक्स्ट आपके पास है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका आगे हम फर्दर क्वेश्चन भी करेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो मोनोपोली में, एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद किया जाता है मोनोपोलिस्ट के द्वारा। वो कैसे कि एक ही वस्तु की अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग जब कीमतें वसूल की जाती हैं तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, कीमत विभेद है। नेक्स्ट है रिवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व्स अंडर मोनोपोली। जो रिवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व है मोनोपोली में, वो इसके कैसे होते हैं। जो रिवेन्यू कर्व है, रिवेन्यू का मतलब AR और MR, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। AR और MR डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। और जो कॉस्ट कर्व्स हैं, कॉस्ट कर्व्स कैसे होते हैं, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, OYX पर कॉस्ट, और यहाँ पर मैं आउटपुट लिखती हूँ। तो ये एवरेज कॉस्ट AC और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करती हैं। तो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एज यूजुअल U शेप के होते हैं। तो ये हमने अभी किया इसका मोनोपोली क्या है और उसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली क्या है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस और कॉजेज। ऐसे क्या कारण हैं, कॉजेज क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं कि मोनोपोली पावर में आती है, या जो एकाधिकार है उसके उत्पन्न होने का क्या कारण है। कि मार्केट में अगर एकाधिकार होता है, किसी फर्म का एकाधिकार है, तो उसकी क्या कारण है। क्योंकि नई फर्म्स भी प्रवेश कर सकती हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर एकाधिकार ना हो, लेकिन अगर मार्केट में एकाधिकार अवेलेबल है होता है तो उसके क्या कारण है। तो उसके जो रीजंस हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल और ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो फर्स्ट रीज़न है कि किसी फर्म के पास किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, कि जो कच्चा माल आता है उसके ऊपर जो फुल कंट्रोल है वो फर्म का ही है। या फिर ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम कोयले का ले सकते हैं, कच्चा माल कोई भी है, कोयला है, अगर उसके ऊपर पूरा जो कंट्रोल है वो किसी एक सिंगल फर्म का ही है तो उसकी वो मोनोपोली हो सकती है। तो कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल्स और ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किसी भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक साधन है, अगर उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, पूरी ओनरशिप है, तो वो क्या बन जाती है, मोनोपोली हो सकती है। नेक्स्ट है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट क्या होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु, नई वस्तु को बनाने का आविष्कार करते हैं या उसकी कोई अलग से खोज करते हैं तो हम सरकार से उसका पेटेंट करवा लेते हैं कि उस वस्तु को केवल वो एक जो उसको इनोवेट करती है, आविष्कार करती है, वही फर्म उसको प्रोड्यूस कर सकती है। तो अगर किसी फर्म ने किसी विशेष वस्तु को बनाने का पेटेंट ले रखा है, पेटेंट राइट सरकार से ले रखे हैं, तो कोई अन्य उत्पादक उस वस्तु को नहीं बना सकता। तो उस किसी विशेष वस्तु की दशा में किसी एक फर्म की मोनोपोली हो सकती है, तो वो एकाधिकारी फर्म बन जाती है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, उत्पादन की तकनीक का विशिष्ट ज्ञान। कि कई बार किसी फर्म को उत्पादन की किसी तकनीक का कोई विशिष्ट ज्ञान, एक्सक्लूसिव नॉलेज होती है, तब भी वो अपना एकाधिकार कर सकती है कि एक ही फर्म है, सिंगल फर्म है, वो ही किसी एक नई इनोवेटिव टेक्निक को यूज़ कर रही है और कोई जो दूसरी फर्में हैं उनको पता नहीं चल रहा कि वो किस तरह से टेक्निक को यूज़ कर रही है। तो वहाँ पर जो फर्म है तो वो अपनी एकाधिकार बना लेती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति। कई बार सरकार की नीति भी इस तरह की होती है कि भी वो एकाधिकार को उत्पन्न होने का कारण बनती है। जैसे सरकार अगर कोई ऐसी वस्तु जिसका लाइसेंस किसी एक फर्म को ही देती है या दूसरी फर्म को वो लाइसेंस नहीं मिलती, किसी दूसरी विशेष फर्म को वो लाइसेंस नहीं देती, तो जो वो विशेष फर्म है जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया है वो एकाधिकार की स्थिति में आ जाती है। तो इसी तरह से अगर सरकार घरेलू फर्मों को बचाने के लिए विदेशी प्रतियोगी फर्मों को अपने देश में एंटर नहीं करने देती, तब भी उसी घरेलू फर्म की ही मोनोपोली बन जाती है।
नेक्स्ट है साइज ऑफ द मार्केट, बाजार का आकार। कई बार बाजार का आकार इतना सीमित होता है कि एक ही फर्म सारे बाजार को सप्लाई कर रही होती है और किसी दूसरी फर्म के आने की चांसेस नहीं होते, या किसी दूसरी जो कोई दूसरा विक्रेता है वो अपनी वस्तु को मार्केट में नहीं लेकर आता, कि उससे लगता है कि पहले ही इसका जो स्कोप है, मार्केट का जो बाजार है, साइज़ है, वो बहुत ही स्मॉल है कि एक सिंगल फर्म ही उसको सप्लाई कर रही है, तो वहाँ पर भी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी। लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है कि कोई पुरानी फर्म, पहले से ही फर्म वो लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी अपनाती है, अर्थात अपनी जो प्राइस है उसको इतना कम रखती है कि जो दूसरी फर्में हैं वो इतने कम प्राइस पर अपनी वस्तु को बेच नहीं सकती, जिसके कारण वो फर्म दूसरी जो नई फर्म अगर एंटर भी करना चाहती है तो वो एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि पहली जो फर्म है उसने प्राइस को इतना कम रखा है कि उससे वो compete नहीं कर सकती, जिसके कारण जो पहले से ही फर्म है वो अपनी मोनोपोली बनाए रखती है। नेक्स्ट हमारे पास है मर्जर ऑफ फर्म्स, फर्मों का विलय। कई बार जो बड़ी फर्म है वो अपनी जो राइवल फर्म्स होती है, प्रतिद्वंदी फर्म होती है, उसके साथ विलय कर लेती है। विलय का मतलब मर्ज हो जाती है दो फर्में और वो एक बड़ी बिग फर्म बनकर मोनोपोली स्थापित हो जाती है। ह्यूज कैपिटल साइज, लार्ज कैपिटल साइज। कई बार जो फर्म्स होती हैं, जो मोनोपोली फर्म है, उसमें अगर पूंजी का आकार बहुत बड़ा है तो जो दूसरी फर्में हैं अगर वो आना भी चाहती हैं तो वो नहीं आ सकती, क्योंकि जो पहले से एग्जिस्टिंग फर्म है उसमें इतनी अधिक पूंजी चाहिए होती है, लगाई हुई होती है, कि जो दूसरी कोई फर्म एंटर भी करना चाहती है तो वो वहाँ पर एंटर नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ लार्ज कैपिटल साइज ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पूंजी चाहिए और वो पहली फर्म एग्जिस्टिंग फर्म है उसको compete नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण जो मोनोपोली है वो बन जाती है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म। मोनोपोलिस्टिक फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ है, संतुलन कहाँ होता है, ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली। तो ये हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे। आज के लिए आप इतना ही कि मोनोपोली क्या है, एकाधिकार क्या है, एकाधिकार की विशेषताएं क्या हैं और एकाधिकार फर्म क्यों बन जाती है। नेक्स्ट में हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म, या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली। थैंक यू वेरी मच।